के बीच में नहीं आते हैं, तो प्रतिनिधि मंडल ने यह निर्णय लिया है, पूरा किसान ना ये करेगा, ना ये गरम सड़क को देखेगा, सड़क पे बैठेगा, जाम लगाएगा। मरता जाना करता, मरता जाना करता। इसी क्रम में एक निवेदन मेरा सभी किसान साथियों से और है, कोई इमरजेंसी वाहन वीकेंड 24 न्यूज, नजरे वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। बुलंदशहर के सीरियल बॉम्बे खुर्जा जेवर मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आज बिजली विभाग और पुलिस प्रशासन से बैठक की। बैठक में प्रशासन की तरफ से कोई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। किसान यूनियन के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया कि बीते दिनों मंदिर में हुई चोरी का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक मामले का समाधान होगा। इस खबर की पूरी रिपोर्ट और अगली अपडेट आप देख सकते हैं हमारे चैनल वीकेंड न्यूज पर। ग्राउंड जीरो से देखें हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत के साथ। के बीच में नहीं आते हैं, तो प्रतिनिधि मंडल ने यह निर्णय लिया है, पूरा किसान ना ये करेगा, ना ये गरम सड़क को देखेगा, सड़क पे बैठेगा, जाम लगाएगा। मरता जाना करता, मरता जाना करता। इसी क्रम में एक निवेदन मेरा सभी किसान साथियों से और है, कोई इमरजेंसी वाहन, बाकी की हिसाब किताब बाद में करेंगे। वकील साहब ने बताया कि 5,000 रुपए लेकर आप जुआरी को छोड़ रहे हो और एक जुआरी की शिकायत पे पुलिस उठा के ले जा रही है। 2 बार पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन घटना को खोलने का समय नहीं। एक एक चीजों का हिसाब होगा। हमारे बीच में कुछ पुलिस के अधिकारी आए भी हुए हैं, अगर वो कुछ पंचायत ठीक है, घटना हुई, सारी चीजें हुई, आप लेट हुए ये भी माना। 2:30 बजे तक अगर कोई सक्षम अधिकारी पंचायत के बीच में नहीं आते हैं, तो प्रतिनिधि मंडल ने यह निर्णय लिया है, पूरा किसान ना ये करेगा, ना ये गरम सड़क को देखेगा, सड़क पे बैठेगा, जाम लगाएगा। मरता जाना करता, मरता जाना करता। इसी क्रम में एक निवेदन मेरा सभी किसान साथियों से और है, कोई इमरजेंसी वाहन, तुमने देखो, पंच माने परमात्मा, परमात्मा रूपी अदालत है ये। सुनो मेरी बात, इनके साथ जो दूसरे कांस्टेबल थे वो अनुज थे, और ये बात इन्होंने भी बता दी कि इसको नहीं, जो दूसरे कांस्टेबल थे उनका नाम सामने आ गया तो अभी करेंगे। का दिल बड़ा होता है। प्रतिनिधि मंडल ने यह निर्णय लिया कि 2:30 बजे तक अगर पंचायत के बीच में कोई सक्षम अधिकारी यहाँ आकर बैठकर नहीं बताते हैं कि क्या होना है, होगा या नहीं होगा, क्या इस पुलिस को ऐसे ही निरंकुश छोड़ दिया जाए या इन पर लगाम भी कसी जाएगी? क्या अधिकारियों में वो क्षमता रही है कि वो इन पर लगाम कस सके, या पीड़ा इस क्षेत्र के किसानों को उठाना पड़ेगा? क्या इस पुलिस को यह इजाजत दे दी जाए, जैसा ये 5-5 हजार रुपए की लूट वाले यहाँ बैठे हैं, कि इन पर ठगी करो, लूटो, पिटो, या इस किसान को सुरक्षा का भरोसा भी अधिकारी देते हैं? ऐसा नहीं है कि ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन केवल पुलिस के खिलाफ ही बोलता है।
पुलिस में ऐसे भी अधिकारी रहे जो किसान हित की बात करते थे, जो जय जवान और जय किसान के नारे को चरितार्थ करते थे। पंचायत शुरू होने से पहले ही उनके बीच में आकर बैठते थे और पूछते थे, जैसे आपके बिजली के अधिकारियों ने आज किया। इनके लिए मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। यहाँ पंचायत के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। अगर आप लोग व्यवस्था बिगाड़ोगे तो हम लोग अनुशासन के नाम से जानेंगे। लाइनमैन इस बेल्ट पर आज से सतीश होगा, उसका मोबाइल नंबर बोल रहे, वो सब लोग अपना नोट कर ले। 84 49 12 498 84 49 12 498। ये सतीश लाइनमैन है। आपका तत्काल प्रभाव से ये आज से ही हटा दिया गया है और सतीश अब आपके लाइनमैन होंगे। और अगर विद्युत विभाग से फिर भी कोई आपको लगता है समस्या है, तो ये दोनों अधिकारी आपके बीच में बैठे हैं, इनको नोट करा दें। अब पहले की तरह मैंने कोई समस्या नहीं छोड़ी। हमारे मीडिया साथी भी यहाँ सुन रहे हैं सर। अब नंबरिंग डाल दी जाती है एप्लीकेशन पर। उस दिन भी नगर पंचायत में बैठे हुए काफी लोग होंगे। हर एप्लीकेशन पर आपके तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब तक मैंने जो जानकारी, उनकी दुहाई भी बड़ी अच्छी है, बड़े व्यस्त वो लोग रहे, लेकिन हमारे बीच में अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राणा जी बैठे हैं। इन्होंने एक मामला बताया कि जुआरियों की लड़ाई हुई और कितनी रोचक बात है। एक जुआरी ने दूसरे जुआरी की शिकायत की कि ये पैसा हार गया और मुझे नहीं दे रहा। पुलिस वाले आते हैं और उससे कहते हैं कि तूने आलू की बोरी खरीदी है, उसके पैसे नहीं दिए, बैग, और उसको गिरफ्तार करके चौकी ले जाते हैं। ये परसों की घटना है और 5000 रुपया में वो अपने घर आ गया छुपकर। इस चौकी की 3.5 लाख रुपए महीने की मंथली बताई गई है। जैसे ये मुद्दा पंचायत के बीच में आया है, उसी प्रकार मुद्दे जब से हमने पंचायत रखी, 10 तारीख को हमने ज्ञापन सौंपा, लगातार मुद्दे आते जा रहे हैं कि 3.5 लाख रुपया एक महीने में चौकी की कमाई होती है। उसमें से कितना पैसा कोतवाल खाता है, कितना पैसा सीओ को जाता है और कितना पैसा इस जिले के कप्तान को जाता है और कितना इस सरकार में जाता होगा। और अगर नहीं जाता है तो सरकारी लोग, ये अमला, ये विधायक, ये सांसद, ये कहां सो गए? इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्या इनकी भावनाएं नहीं है किसानों की? इनके मंदिर पर कोई पुजारी रहता हो, उसके साथ मारपीट की जाती हो, उसको चोटिल किया जाता है। प्रतिनिधिमंडल पंचायत के बीच में से उठेगा, वकील साहब अभी नाम बता देंगे, वो चुपके से साइड में चले जाओ। हर गांव के व्यक्ति उसमें होंगे। आप जो निर्णय करके लाओगे, यहां पंचायत के बीच में आकर बता देना कि 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने यह फैसला किया है। पूरी पंचायत को वो मान्य होगा। आप कहोगे सड़क पर बैठना है, सड़क पर बैठेंगे। आप कहोगे धरना चलाना है, धरना चलेगा। लेकिन यहां से लड़ाई आर पार की होकर उठेगी। जैसे आपके बिजली के अधिकारी आपके बीच में आए और जो समस्या आपने बताई, उसका समस्या का समाधान आपका तुरंत हो गया। आज हमने कोई मुद्दा नहीं रखा, आज कोई हमने ज्ञापन नहीं रखा कि हम बिंदुवार हमारी फसल के लिए लड़े, हम सिंचाई के लिए लड़े,
हम सब चीजों के लिए लड़े। इस किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। जब 6 महीने खून पसीने की मेहनत से वो खेती करता है, फसल बोता है, कर्जा लेता है, साहूकारों से लेता है, बैंक से लेता है और वो नहीं भर पाता, प्राकृतिक मार उस पर पड़ती है और उसकी फसल चौपट हो जाती है। जब वो पैसा नहीं दे पाता तो उसकी आरसी भी कटती है, उसमें ब्याज लगती है, उसकी पेनल्टी होती है। हमने कहा हमसे पूछो, हम बताएंगे 1 मिनट में बयान दर्ज करो हमारा। बताओ आपको पता है तो कौन वैल्यू उठाता? मंदिर पर चोरी पुलिस ने की है। बोले ऐसा आपने कैसे कह दिया? आप मुझे बताओ क्या आपकी पुलिस गश्त करती है? अब फंस गए इंचार्ज साहब। अब ये कहे कि नहीं गश्त करती तो फंसे, और ये कहे कि हाँ गश्त करती है तो रात में आम किसान तो घूमता नहीं है क्षेत्र में, पुलिस घूमती है। तो पुलिस से बढ़िया कौन बता पाएगा कि हमारा जो सामान गया है, जो पुजारी को चोटिल किया है, वो कहां हुआ, कहां गया? तो मैं कह रहा हूं कि पुलिस को सब पता है, हर चोर का पता है। पूछा क्या हुआ? कि आपका फैसला हो गया है, तुमको लिख के दे दिया कुछ कि नहीं? सुना था क्या फैसला इस चीज का होगा कि तमंचा लेके अपराधी खुलेआम गोली चलाएंगे? क्या पुलिस का यह फर्ज नहीं बनता कि उस अपराधी को लाए, उस तमंचे को तो देखे? क्या आप बैठे बैठे लाइसेंस दे रहे हो तमंचों के? मुद्दा कोई नहीं हमारे पास।